वेलकम टू राधे क्लासेस एवरीवन। तो मैक्सिमा मिनिमा का एक और वीडियो लेके आए आपके लिए। मैक्सिमा मिनिमा के कुल 2 लेक्चर हमने अभी इससे पहले अपलोड करे हैं। उन लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, टाइप्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। मैक्सिमा मिनिमा बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा। दोनों का प्रोसीजर बताया था कैसे सॉल्व करना और किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्या इसका आंसर आएगा, क्या गिवन है, कैसे इसको सॉल्व करना है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो हमारे को जैसे हमने क्वेश्चंस में प्रोसीजर में बताया था, हमारे को जो 2 वीडियोस हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन क्वेश्चंस में हमने ये बताया था भी क्वेश्चंस में एक चीज आपको गिवन होगी और दूसरे को आपने मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कोन में L is given, slant height is given, that's why L is a constant। इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और अब हमारे पास क्या आएगा, इसकी हाइट हमें लेट कर ली कितनी है h, रेडियस लेट कर लिया कितना था r, फिर इसका सेमी वर्टिकल जो हमने कैलकुलेट करना है सेमी वर्टिकल एंगल लेट कर लिया कितना था अल्फा। पहले इनका रिलेशन निकाल लेते हैं L, h और r का। सिंपल सा पाइथागोरस अप्लाई हो रही है। 90 के सामने वाला क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, L square is equal to h square plus r square which is equation 1। फिर देखते हैं मैक्सिमाइज किसको करना है। मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसके अंदर वेरिएबल्स देखते हैं हमारे पास। अगर वेरिएबल देखिए 2 है r और h, तो हम वॉल्यूम का डेरिवेटिव नहीं कर सकते 2 वेरिएबल की फॉर्म में, तो हमें इसको एक वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी बहुत इजी है, तो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी हमारे पास, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। नाउ अब r स्क्वायर की वैल्यू को वॉल्यूम में पुट करें 1/3 पाई l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इनटू में h। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो इसके अंदर अब कितने वेरिएबल है हमारे पास, एक सिंगल h, बिकॉज़ l इज अ कांस्टेंट, बिकॉज़ स्लैंट हाइट इज गिवन। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम इज 1/3 पाई l स्क्वायर h माइनस h क्यूब। एक वेरिएबल जो इसके अंदर बचा है वो कौन सा हमारे पास, h। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू h। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, dv/dh। और 1/3 पाई कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव करना है। l स्क्वायर इज कांस्टेंट, h का डेरिवेटिव 1, h क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3h स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम में, डेरिवेटिव करने के बाद आपको इसको 0 पुट करना है। 1/3 पाई l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर is equal to 0, l square minus 3h square is equal to 0, l square is equal to 3h square। और यहाँ से अगर l square is equal to 3l square आ गया, हमें रिलेशन निकालने के लिए क्या करना है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। अगर यहाँ पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, 3h square is equal to h square plus r square, ये पॉजिटिव टर्म इधर जाके नेगेटिव 2h square is equal to r square is equal to 2h square, r is equal to √2h। ये हमारे पास क्या आ गया, r और h का रिलेशन। Now we have to find semi vertical angle tan alpha। Tan alpha is perpendicular upon base, as we know tan theta is perpendicular upon base। एंगल के सामने वाला हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या था, बेस। तो tan alpha is equal to r upon में h, and r is equal to √2h। tan alpha is equal to √2h upon h, कैंसिल हो गए, tan alpha is equal to √2, alpha is equal to tan इनवर्स √2, जो प्रूव करना था। बट अभी वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव करें इस इक्वेशन का, d स्क्वायर v अपॉन dh स्क्वायर। तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट था, l स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट 0, और 3h स्क्वायर का कितना होगा हमारे पास, -6h। तो d स्क्वायर v अपॉन dh स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचेगा, -2πh, व्हिच इज अ नेगेटिव टर्म। जैसे कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर डबल डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव आ जाए, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, व्हेन tan alpha is equal to √2, which is required to be proved, hence proved। That's it from this question। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।